अरे भाभी सुना आपने? माँ जी आज फरमान सुनाकर गई है कि आज उन्हें छोले भटूरे, रायता, सलाद और खीर चाहिए। अरे कोई तुक भी होता है या नहीं? रोज रोज इतना हैवी खाना बनाने में भी दिक्कत और खाने में भी दिक्कत। अरे छोड़ ना, तुझे तो पता ही है ये मम्मी जी की आदत है, उन्हें खुद से कुछ करना भी तो नहीं होता ना, बस मुंह से ऑर्डर ही तो चलाना है। ऑर्डर दो और उनकी पसंदीदा डिश बनकर टेबल पर तैयार। पता नहीं मैंने किस मनहूस घड़ी में शादी के समय उन्हें बता दिया कि मुझे तरह तरह के डिशेस बनाने का शौक है। बस उस दिन का दिन था और आज का दिन है, सुबह से लेकर शाम हो जाती है लेकिन रसोई से बाहर निकलने का मुहूर्त ही नहीं लगता। अरे कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शादी नहीं हुई है बल्कि रेस्टोरेंट में कुक की नौकरी लग गई है। पता नहीं भाभी आपने कैसे इतने साल ये सब झेला है, मैं तो ये सब नहीं झेलने वाली। कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। भाभी आपको पता है मुझे बिग बॉस देखने का कितना शौक है। अरे उसमें इतने बढ़िया ट्विस्ट एंड टर्न्स चल रहे हैं ना, और हम यहाँ दिन भर पराठे और छोले बनाते रहते हैं। अरे दुनिया में क्या चल रहा है वो सब भी जानने का हक है कि नहीं हमें? मैं तो अपने सीरियल ही नहीं देख पाती, अक्सर खाना बनाने के चक्कर में मेरे एपिसोड छूट जाते हैं। हमारी तो किस्मत में ही नहीं है कोई सीरियल देख पाना। अगले दिन, भाभी मम्मी जी कहीं नजर नहीं आ रही, कहीं गई हुई है क्या? हाँ शायद कहीं गई हुई है। अच्छा भाभी अभी तो खाना बनाने में टाइम है, आओ ना, तब तक हम लोग अपना सीरियल देखते हैं। मेरा तो कई दिन का बिग बॉस छूटा हुआ है, चलो वही देखते हैं। उसके बाद आपका अनुपमा और इमली लगा देंगे। सिया और प्रिया टीवी पर बिग बॉस लगाकर उसे देखने के लिए बैठती हैं। बिग बॉस के मसालेदार एपिसोड देखते देखते सिया और प्रिया ये बात भूल ही जाती हैं कि उन्हें अभी खाना भी बनाना है। अरे भाभी ब्लंडर हो गया हम दोनों से, 11 बजने वाले हैं और हमने अभी तक खाना बनाना शुरू भी नहीं किया। आज तो मम्मी जी हम दोनों को नहीं छोड़ने वाली, पहले ही वो हमारे किसी काम से खुश नहीं रहती। ऐसा करते हैं बाहर से खाना मंगवा लेते हैं, किसी को क्या पता लगने वाला है, कह देंगे हमने बनाया है। ठीक है भाभी मैं ऑर्डर कर देती हूँ। लेकिन भाभी प्लीज आधे पैसे आपको देने होंगे। हाँ अरे ठीक है ना मैं दे दूंगी, तू ऑर्डर तो कर पहले, कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी जी तब तक वापस आ जाए और हमारी सारी पोल खुल जाए। अगर मम्मी जी को जरा सी भी भनक लग गई ना कि टीवी देखने के चक्कर में हमने खाना नहीं बनाया, तो टीवी में से वाईफाई का कनेक्शन हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ठीक कह रही हो भाभी आप, चिंता मत करो, खाना मैंने ऑर्डर कर दिया है, आधे घंटे में खाना आ जाएगा। मम्मी जी 2 बजे आने वाली हैं, मम्मी जी के आने से पहले सारा खाना टेबल पर लग चुका होगा। सलाद और रायता हम घर पर तैयार कर लेते हैं। सिया और प्रिया जल्दी जल्दी सलाद काटती हैं और रायता बनाकर टेबल पर लगा देती हैं। लेकिन उनकी फूटी किस्मत, जिस समय सासू माँ उर्मिला घर लौट रही थी, ठीक उसी समय खाना डिलीवरी करने वाला डिलीवरी बॉय घर पर पहुंच जाता है। कौन है भाई तू, क्या लेकर आया है? माता जी किसी ने आपके यहाँ से फूड ऑर्डर किया था, बस वही पहुंचाने आया हूँ। क्या, खाना ऑर्डर किया था? अरे इन दोनों निकम्मियों के हाथ में कौन सा जंग लग गया है जो इन्होंने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया? अभी खबर लेती हूँ दोनों की। प्रिया, रिया, इधर आना जरा। लगता है आज तो गई भैंस पानी में, मम्मी जी को सब पता चल गया। मैंने तुझे कहा था ना खाना जल्दी ऑर्डर कर ले, मम्मी जी के आने से पहले खाना आ जाना चाहिए। अरे पर मुझे क्या पता था भाभी आज मम्मी जी जल्दी आ जाएंगी। हमारी तो किस्मत ही खराब है, भगवान भी हमारे जैसे मासूम लोगों का साथ नहीं देते। सिया, प्रिया, मैंने कहा बाहर आओ दोनों के दोनों, क्या तमाशा चल रहा है इस घर में? अरे मैं 2-3 घंटे के लिए बाहर क्या चली गई, तुम दोनों ने आज खाना ही नहीं बनाया। काम चोरी की हद पार कर रखी है तुम दोनों ने। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, आपको तो पता है हम दोनों रोज ही खुशी खुशी खाना बनाते हैं, लेकिन आज ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने सोचा कि बेचारी सिया अकेले कब तक खाना बनाती रहेगी, तो मैंने बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया। हाँ हाँ बेटा, पैसे तो पेड़ पर उगते हैं ना, इसलिए तुम दोनों ने जाकर पेड़ पर से पैसे तोड़े और फटाफट खाना ऑर्डर कर लिया। सही कहा ना मैंने? अरे मैं पूछती हूँ, जब तक घर में सब्जी भाजी राशन सब लाकर रखा है तो खाना बाहर से क्यों आएगा? और मुझे तो तू कहीं से भी बीमार नहीं दिख रही, अच्छी खासी हट्टी कट्टी है। आज तो तुमने बाहर से खाना मंगा लिया, लेकिन आज के बाद मैं ये बात कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। सासू माँ से झाड़ खाने के बाद दोनों देवरानी जेठानी रसोई की तरफ चल देती हैं। अरे भाभी खुद तो मम्मी जी दिन भर टीवी पर बैठकर सीरियल देखती हैं,
और हम दोनों ने आज जरा टीवी क्या देख लिया, पूरे घर में भौचाल ही आ गया जैसे। अरे हम इंसान नहीं है क्या भाभी? हमारा भी तो मन कर सकता है ना कि कभी हम भी अपनी पसंद का शो देख लें। क्या हमारी सारी जिंदगी रसोई में रोटी बेलने में ही गुजर जाएगी? अरे हम इंसान थोड़ी ना है, हम तो रोटी बनाने वाली मशीन है, मशीन। ये सारी बातें सोचने का कोई फायदा ही नहीं है। देख लिया ना आज टीवी देखने का अंजाम क्या हुआ। भाभी इस तरह तो हम कोलू की बैल बनकर रह जाएंगे। अब बस बहुत हो गया। मैंने सोच लिया है, अपनी सारी जिंदगी मैं इस रसोई में खड़े होकर रोटी बेलने में नहीं गुजारूंगी। तो क्या करेगी तू? खाना बनाना ही छोड़ देगी क्या? नहीं, खाना बनाना नहीं छोड़ूंगी, लेकिन दिमाग से काम लूंगी। तो खाना भी बन जाएगा और हमारे पास समय भी बच जाएगा। वो कैसे? देखो भाभी, माँ जी हमें जानबूझकर रोजाना छोले भटूरे पूरी राजमा बनाने को कहती हैं, ताकि हम पूरा दिन रसोई में खपते रहें। लेकिन इसकी जगह अगर हम सिंपल और जल्दी बनने वाला खाना बनाएं, जैसे कि दाल चावल खिचड़ी पोहा, तो हमारा काम आधे से भी कम समय में हो जाएगा। सबका पेट भी भर जाएगा और हम जल्दी फ्री भी हो जाएंगे। और फिर अपने फ्री टाइम में हम चाहे टीवी देखें या अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाएं। इस बात से फिर किसी को क्या ही तकलीफ हो सकती है? हम्म, आइडिया तो तेरा बहुत अच्छा है, लेकिन माँ जी हमारे इस आइडिया को चलने दें तब तो। भाभी आप बस डरते रहिए, मैं तो बस अब यही तरीका अपनाने वाली हूँ। ठीक है, बनाओ तुम, लेकिन जब माँ जी पूछेंगी तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी अकेली की होगी। अगले दिन शाम के समय, सिया बहू, खाना बन गया क्या? सबके आने का समय हो गया है, टेबल पर खाना लगा दो। जी मम्मी जी, खाना बन गया है, आप लोग बैठिए, मैं खाना परोसती हूँ। सिया सबको खाना परोसती है। सासू माँ देखती हैं कि सिया ने तो डिनर में सिर्फ दाल रोटी बनाई है। अरे बहू, आज बस दाल रोटी है? वो ना मम्मी जी, दाल रोटी इसलिए बनाई है क्योंकि दाल में ना बहुत ज्यादा पोषण होता है। इसके अंदर विटामिन फाइबर प्रोटीन सब कुछ ना कूट कूट कर भरा होता है। और अगर इंसान स्वस्थ रहना चाहता हो ना तो उसे दाल खानी ही चाहिए। और आपको तो पता है ना मम्मी जी, घर में सबकी सेहत का मुझे कितना ख्याल रहता है। बस इसलिए आज मैंने सबके लिए गर्मा गर्म तड़का मारकर दाल बनाई है। अच्छा अच्छा ठीक है, अब तू ना मस्का मारना बंद कर, चल खाना परोस दे सबको। हैं, माँ जी ने तो सिया को कुछ भी नहीं कहा और सबने चुपचाप दाल खा भी ली। बहुत बढ़िया, अब तो कल से मैं भी ऐसा ही करूंगी। अगले दिन सुबह, जब प्रिया खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है, तो वो हींग और जीरे में तड़का डालकर खिचड़ी बनाकर खिचड़ी के साथ सलाद रायता और अचार सजाकर टेबल पर रख देती है। अरे ये दोनों कौन सा जुगाड़ लगा रही हो, दोनों की दोनों? रात को इस सिया ने दाल बना दी और अब तूने यहाँ खिचड़ी ला कर रख दी। अरे ये पोर्शन और सेहत का भाषण तू भी सुनाना शुरू मत कर दियो। वो मैंने रात को ही तेरी देवरानी के मुंह से अच्छे से सुन लिया था। सच सच बता, ये खिचड़ी किस खुशी में बनाई है? मम्मी जी सीधी सीधी बात सुननी है ना आपने तो सुनिए। मैं दिन रात रसोई में खाना बनाते बनाते परेशान हो गई हूँ, और रोज रोज खाने में भरवा भिंडी शाही पकौड़ा और कड़ी बनेगी, ऐसा तो किसी ससुराल में नहीं होता। अरे आपके घर में बहू आई है, कोई होटल का शेफ हायर नहीं किया आपने, जो आप लोगों की फरमाइश खत्म ही नहीं होती। पेट तो दाल खिचड़ी से भी भर सकता है ना, उसमें दिक्कत क्या है? और ठीक ही तो कहा छोटी ने, दाल खिचड़ी खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तेल मसाले और तला खाना खाकर सबकी तोंद निकल आई है घर में, और जो पका पकाया मिल रहा है ना, चुपचाप सब लोग खाते रहो। अरे भाभी सुना आपने, माँ जी आज फरमान सुनाकर गई है कि आज उन्हें छोले भटूरे रायता सलाद और खीर चाहिए। अरे कोई तुक भी होता है या नहीं? रोज रोज इतना हैवी खाना बनाने में भी दिक्कत और खाने में भी दिक्कत। अरे छोड़ ना, तुझे तो पता ही है ये मम्मी जी की आदत है, उन्हें खुद से कुछ करना भी तो नहीं होता ना, बस मुंह से ऑर्डर ही तो चलाना है। ऑर्डर दो और उनकी पसंदीदा डिश बनकर टेबल पर तैयार। पता नहीं मैंने किस मनहूस घड़ी में शादी के समय उन्हें बता दिया कि मुझे तरह तरह के डिशेस बनाने का शौक है। बस उस दिन का दिन था और आज का दिन है, सुबह से लेकर शाम हो जाती है लेकिन रसोई से बाहर निकलने का मुहूर्त ही नहीं लगता। अरे कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शादी नहीं हुई है, बल्कि रेस्टोरेंट में कुक की नौकरी लग गई है। पता नहीं भाभी आपने कैसे इतने साल ये सब झेला है, मैं तो ये सब नहीं झेलने वाली। कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। भाभी आपको पता है मुझे बिग बॉस देखने का कितना शौक है। अरे उसमें इतने बढ़िया ट्विस्ट एंड टर्न्स चल रहे हैं ना, और हम यहाँ दिन भर पराठे और छोले बनाते रहते हैं। अरे दुनिया में क्या चल रहा है वो सब भी जानने का हक है कि नहीं हमें?
मैं तो अपने सीरियल ही नहीं देख पाती। अक्सर खाना बनाने के चक्कर में मेरे एपिसोड छूट जाते हैं। हमारी तो किस्मत में ही नहीं है कोई सीरियल देख पाना। अगले दिन, भाभी, मम्मी जी कहीं नजर नहीं आ रही। कहीं गई हुई है क्या? हाँ, शायद कहीं गई नहीं है। अच्छा भाभी, अभी तो खाना बनाने में टाइम है। आओ ना, तब तक हम लोग अपना सीरियल देखते हैं। मेरा तो कई दिन का बिग बॉस छूटा हुआ है। चलो वही देखते हैं। उसके बाद आपका अनुपमा और इमली लगा देंगे। सिया और प्रिया टीवी पर बिग बॉस लगाकर उसे देखने के लिए बैठती हैं। बिग बॉस के मसालेदार एपिसोड देखते देखते सिया और प्रिया ये बात भूल ही जाती हैं कि उन्हें अभी खाना भी बनाना है। अरे भाभी, ब्लंडर हो गया हम दोनों से। 11 बजने वाले हैं और हमने अभी तक खाना बनाना शुरू भी नहीं किया। आज तो मम्मी जी हम दोनों को नहीं छोड़ने वाली। पहले ही वो हमारे किसी काम से खुश नहीं रहती। ऐसा करते हैं, बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। किसी को क्या पता लगने वाला है। कह देंगे हमने बनाया है। ठीक है भाभी, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। लेकिन भाभी प्लीज, आधे पैसे आपको देने होंगे। हाँ, अरे ठीक है ना, मैं दे दूंगी। तू ऑर्डर तो कर पहले। कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी जी तब तक वापस आ जाए और हमारी सारी पोल खुल जाए। अगर मम्मी जी को जरा सी भी भनक लग गई ना कि टीवी देखने के चक्कर में हमने खाना नहीं बनाया, तो टीवी में से वाईफाई का कनेक्शन हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ठीक कह रही हो भाभी आप। चिंता मत करो, खाना मैंने ऑर्डर कर दिया है। आधे घंटे में खाना आ जाएगा। मम्मी जी 2 बजे आने वाली हैं। मम्मी जी के आने से पहले सारा खाना टेबल पर लग चुका होगा। सलाद और रायता हम घर पर तैयार कर लेते हैं। सिया और प्रिया जल्दी जल्दी सलाद काटती हैं और रायता बनाकर टेबल पर लगा देती हैं। लेकिन उनकी फूटी किस्मत, जिस समय सासू माँ उर्मिला घर लौट रही थी, ठीक उसी समय खाना डिलीवरी करने वाला डिलीवरी बॉय घर पर पहुंच जाता है। कौन है भाई तू? क्या लेकर आया है? माता जी, किसी ने आपके यहाँ से फूड ऑर्डर किया था, बस वही पहुंचाने आया हूँ। क्या? खाना ऑर्डर किया था? अरे इन दोनों निकम्मियों के हाथ में कौन सा जंग लग गया है जो इन्होंने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया। अभी खबर लेती हूँ दोनों की। प्रिया, रिया, इधर आना जरा। लगता है आज तो गई भैंस पानी में। मम्मी जी को सब पता चल गया। मैंने तुझे कहा था ना, खाना जल्दी ऑर्डर कर ले, मम्मी जी के आने से पहले खाना आ जाना चाहिए। अरे पर मुझे क्या पता था भाभी, आज मम्मी जी जल्दी आ जाएंगी। हमारी तो किस्मत ही खराब है। भगवान भी हमारे जैसे मासूम लोगों का साथ नहीं देते। सिया, प्रिया, मैंने कहा बाहर आओ दोनों के दोनों। क्या तमाशा चल रहा है इस घर में? अरे मैं 2-3 घंटे के लिए बाहर क्या चली गई, तुम दोनों ने आज खाना ही नहीं बनाया। काम चोरी की हद पार कर रखी है तुम दोनों ने। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी। आपको तो पता है हम दोनों रोज ही खुशी खुशी खाना बनाते हैं। लेकिन आज ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। इसीलिए मैंने सोचा कि बेचारी सिया अकेले कब तक खाना बनाती रहेगी। तो मैंने बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया। हाँ हाँ बेटा, पैसे तो पेड़ पर उगते हैं ना। इसलिए तुम दोनों ने जाकर पेड़ पर से पैसे तोड़े और फटाफट खाना ऑर्डर कर लिया। सही कहा ना मैंने? अरे मैं पूछती हूँ, जब तक घर में सब्जी भाजी राशन सब लाकर रखा है तो खाना बाहर से क्यों आएगा? और मुझे तो तू कहीं से भी बीमार नहीं दिख रही, अच्छी खासी हट्टी कट्टी है। आज तो तुमने बाहर से खाना मंगा लिया, लेकिन आज के बाद मैं ये बात कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। सासू माँ से झाड़ खाने के बाद दोनों देवरानी जेठानी रसोई की तरफ चल देती हैं। अरे भाभी, खुद तो मम्मी जी दिन भर टीवी पर बैठकर सीरियल देखती हैं और हम दोनों ने आज जरा टीवी क्या देख लिया, पूरे घर में भौचाल ही आ गया जैसे। अरे हम इंसान नहीं है क्या भाभी? हमारा भी तो मन कर सकता है ना कि कभी हम भी अपनी पसंद का शो देख लें। क्या हमारी सारी जिंदगी रसोई में रोटी बेलने में ही गुजर जाएगी? अरे हम इंसान थोड़ी ना है, हम तो रोटी बनाने वाली मशीन है, मशीन। ये सारी बातें सोचने का कोई फायदा ही नहीं है। देख लिया ना आज टीवी देखने का अंजाम क्या हुआ। भाभी, इस तरह तो हम कोलू की बैल बनकर रह जाएंगे। अब बस बहुत हो गया। मैंने सोच लिया है, अपनी सारी जिंदगी मैं इस रसोई में खड़े होकर रोटी बेलने में नहीं गुजारूंगी। तो क्या करेगी तू? खाना बनाना ही छोड़ देगी क्या? नहीं, खाना बनाना नहीं छोड़ूंगी, लेकिन दिमाग से काम लूंगी। तो खाना भी बन जाएगा और हमारे पास समय भी बच जाएगा। वो कैसे? देखो भाभी, माँ जी हमें जानबूझकर रोजाना छोले भटूरे पूरी राजमा बनाने को कहती हैं ताकि हम पूरा दिन रसोई में खपते रहें। लेकिन इसकी जगह अगर हम सिंपल और जल्दी बनने वाला खाना बनाएं, जैसे कि दाल चावल खिचड़ी पोहा,
तो हमारा काम आधे से भी कम समय में हो जाएगा। सबका पेट भी भर जाएगा और हम जल्दी फ्री भी हो जाएंगे। और फिर अपने फ्री टाइम में हम चाहे टीवी देखें या अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाएं। इस बात से फिर किसी को क्या ही तकलीफ हो सकती है? आइडिया तो तेरा बहुत अच्छा है, लेकिन माँ जी हमारे इस आइडिया को चलने दें तब तो। भाभी आप बस डरते रहिए, मैं तो बस अब यही तरीका अपनाने वाली हूँ। ठीक है, बनाओ तुम, लेकिन जब माँ जी पूछेंगी तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी अकेली की होगी। अगले दिन शाम के समय, सिया बहू, खाना बन गया क्या? सबके आने का समय हो गया है, टेबल पर खाना लगा दो। जी मम्मी जी, खाना बन गया है, आप लोग बैठिए, मैं खाना परोसती हूँ। सिया सबको खाना परोसती है। सासू माँ देखती हैं कि सिया ने तो डिनर में सिर्फ दाल रोटी बनाई है। अरे बहू, आज बस दाल रोटी है? वो ना मम्मी जी, दाल रोटी इसलिए बनाई है क्योंकि दाल में ना बहुत ज्यादा पोषण होता है। इसके अंदर विटामिन, फाइबर, प्रोटीन सब कुछ ना कूट कूट कर भरा होता है। और अगर इंसान स्वस्थ रहना चाहता हो ना तो उसे दाल खानी ही चाहिए। और आपको तो पता है ना मम्मी जी, घर में सबकी सेहत का मुझे कितना ख्याल रहता है। बस इसलिए आज मैंने सबके लिए गर्मा गर्म तड़का मारकर दाल बनाई है। अच्छा अच्छा ठीक है, अब तू ना मस्का मारना बंद कर, चल खाना परोस दे सबको। हैं, माँ जी ने तो सिया को कुछ भी नहीं कहा और सबने चुपचाप दाल खा भी ली। बहुत बढ़िया, अब तो कल से मैं भी ऐसा ही करूंगी। अगले दिन सुबह, जब प्रिया खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है तो वो हींग और जीरे में तड़का डालकर खिचड़ी बनाकर खिचड़ी के साथ सलाद, रायता और अचार सजाकर टेबल पर रख देती है। अरे ये दोनों कौन सा जुगाड़ लगा रही हो, दोनों की दोनों? रात को इस सिया ने दाल बना दी और अब तूने यहाँ खिचड़ी ला कर रख दी। अरे ये पोर्शन और सेहत का भाषण तू भी सुनाना शुरू मत कर दियो। वो मैंने रात को ही तेरी देवरानी के मुंह से अच्छे से सुन लिया था। सच सच बता, ये खिचड़ी किस खुशी में बनाई है? मम्मी जी, सीधी सीधी बात सुननी है ना आपने तो सुनिए। मैं दिन रात रसोई में खाना बनाते बनाते परेशान हो गई हूँ और रोज रोज खाने में भरवा भिंडी, शाही पकौड़ा और कढ़ी बनेगी। ऐसा तो किसी ससुराल में नहीं होता। अरे आपके घर में बहू आई है, कोई होटल का शेफ हायर नहीं किया आपने। जो आप लोगों की फरमाइश खत्म ही नहीं होती। पेट तो दाल खिचड़ी से भी भर सकता है ना, उसमें दिक्कत क्या है? और ठीक ही तो कहा छोटी ने, दाल खिचड़ी खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तेल मसाले और तला खाना खाकर सबकी तोंद निकल आई है घर में। और जो पका पकाया मिल रहा है ना, चुपचाप सब लोग खाते रहो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों के हाथ से ये भी चला जाए।